गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है ये डिसाइड कर लिया, प्रतियोगी परीक्षा देना है ये भी डिसाइड कर लिया, लेकिन पढ़ना क्या है ये बिल्कुल पता ही नहीं है। हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी करने के लिए आपका मेजर सिलेबस क्या है, मतलब मेन आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। सब्जेक्ट साथ बताऊंगी और सब्जेक्ट वाइज सिलेबस जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। पहले पूरे सिलेबस के पैटर्न को वो समझ लेते हैं आज, ताकि आपके मन में जो भी डाउट्स हो, क्वेरी हो, वो आप मुझसे पूछ सकिए। तो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक एक सब्जेक्ट का बारीकी से पूरा सिलेबस समझाऊंगी। तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए 4 सेक्शन मेजर होते हैं। वो 4 मेजर सेक्शन क्या है? पहला सेक्शन होता है रीजनिंग। रीजनिंग क्या होता है ये आपने बचपन में अपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। 7th 8th के बाद कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होने लगते हैं जो रीजनिंग बेस्ड होते हैं, जैसे कि घड़ी का, टाइमिंग का, या पिक्चर्स होते हैं, रैंडमली लगाने होते हैं। ऐसे एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ, जैसे ROSE रोज इक्वल्स टू 6821, CHAIR चेयर इक्वल्स टू 73456, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सर्च कैसे को लिखेंगे? सर्च को तो यहाँ पे क्या है? S है। S को क्या लिखा जाता है? 2 लिखा जाता है, तो यहाँ आएगा 2। इसके बाद है E को क्या लिखा गया है? 1, यानी यहाँ आ जाएगा 1। A इस स्पेलिंग में है, A को लिखा गया है यहाँ पे 4, यानी यहाँ आ जाएगा 4। इस तरह से ये स्पेलिंग बनानी होती है। क्वेश्चंस, आपके आंसर जो है वो क्वेश्चन में ही छुपा होता है। रीजनिंग बेसिकली आपका जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कि आप कितने तेजी से उसको समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। और रीजनिंग के बारे में पूरा डिटेल में मैं अगली क्लास में बताऊंगी, और रीजनिंग की क्लासेस भी लूंगी बेसिक से लेकर के ऊपर तक, क्योंकि मेरी इन क्लासेस का मेन मोटिव यही है कि मैं उन सारे स्टूडेंट्स की तैयारी करा सकूं जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं, और मेरी वीडियोस के थ्रू बेसिक से लेके पूरी तैयारी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में उनकी हो जाए। तो ये होता है मेजर सेक्शन। पहला सेक्शन हो गया आपका रीजनिंग। दूसरा सेक्शन होता है मैथमेटिक्स, यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट। मैथमेटिक्स 6 to 12 का, या मान लीजिए कि 6 to 10th का मैथमेटिक्स होता है। तो अगर आपने मैथ्स 10th तक पढ़ा है तो आप उसको भी रिवीजन करिएगा तो आपका काम चल जाएगा। अब चलते हैं तीसरे मेजर सेक्शन में। तो तीसरा मेजर सेक्शन क्या है? तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, और ज्यादातर स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है, वो है जीके। जीके सुनने में सिर्फ 2 वर्ड है, जीके जनरल नॉलेज, लेकिन इसका एरिया बहुत वास्ट है और मैं आपको उसके मेन एरिया की पूरी तैयारी करवाऊंगी। मेन इसमें क्या होता है जीके में? हिस्ट्री यानी कि इतिहास, ज्योग्राफी भूगोल, पॉलिटी यानी राजनीति व्यवस्था, इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था, और करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिकी। ये 5 मेजर सेक्शन होते हैं। इसकी ऑलरेडी मैंने बहुत सारी क्लासेस और टेस्ट सीरीज ली हुई है, नीचे इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। लेकिन मैं अब बेसिक से क्लासेस लूंगी, क्योंकि क्या होता है इस सब्जेक्ट्स में, आप कोई भी एक किताब पढ़ के रट लेते हैं, चाहे कोई भी ईयर बुक हो, और फैक्ट्स को रट के एग्जाम दे देते हैं, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि हर फैक्ट के पीछे की एक कहानी होती है, चाहे वो इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे अर्थव्यवस्था, चाहे करंट अफेयर्स। तो मैं आपको उन कहानियों के साथ फैक्ट्स को याद कराऊंगी, ताकि आपका पीछे का कंसेप्ट भी क्लियर हो, और साथ ही साथ कहानियों के साथ आपको फैक्ट्स भी लर्न हो जाए। तो ये है जीके का पोर्शन। इसके बाद आता है इंग्लिश। तो इंग्लिश कुछ एग्जाम्स में आते हैं, कुछ में नहीं पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश में भी 6 to 12 ग्रामर, ग्रामर का आता है। तो ये बेसिक ग्रामर होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, उसी को आपको रिवीजन करना और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है। अब जब हम क्वेश्चन पे आए तो पैटर्न पे आ जाते हैं। तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का पैटर्न होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जो आपने डिसाइड किया है कि आपको बैंकिंग का एग्जाम देना, आपको SSC का एग्जाम देना, आपको RRB का एग्जाम देना, आपको रेलवे का एग्जाम देना है, तो आपका काम क्या होना चाहिए? उस पर्टिकुलर एग्जाम का बैक ईयर क्वेश्चन लेना और उसको पैटर्न को समझना। मैं भी आपको वो सारे पैटर्न समझाऊंगी, लेकिन जब तक आप खुद किताब खोल के सामने से उस पैटर्न को पढ़ोगे नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपको अपना लेवल पता नहीं चलेगा कि आपको किस स्टैंडर्ड से तैयारी शुरू करनी है। और बिल्कुल अपने स्टैंडर्ड को मेजरमेंट ये मत करिए कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। जिसने भी 10th और 12th पास किया है उसको बेस जो है वो तैयार है, और लेकिन तब भी मैं आपको बेस से शुरू करूंगी तैयार करना, ताकि आपका बेस जो है 6 to 12 वाला वो रिवीजन भी हो जाए। अब हम लोग पैटर्न बताते हैं। पैटर्न जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव किस तरह के क्वेश्चन होते हैं? जैसे पिंक सिटी किसे कहते हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन आता है पिंक सिटी किसे कहते हैं, और 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, जयपुर,
दिल्ली, लखनऊ, आगरा। और आपको एक आंसर लगाना है इसमें कि जयपुर जो है उसे पिंक सिटी कहते हैं। और बहुत सारे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, मतलब अगर आप गलत आंसर लगा देते हो तो 3 क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर कटता है। और ज्यादातर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो बहुत अच्छी बात होती है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन तब भी आपको तैयारी अपनी अच्छे से करके जानी है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो आपको बैक ईयर क्वेश्चन के थ्रू दिख जाएंगे। तो पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने क्या डिसाइड किया है कि आपको किस एग्जाम की तैयारी करनी है। फिर मैं आपको, या फिर आप मैंने इसमें मेल आईडी दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर मेल करके बताइए मुझे कि आपने किस एग्जाम की तैयारी करना डिसाइड किया है, ताकि मैं आपको बेस से लेकर पूरे एग्जाम के प्रैक्टिस कराने तक पूरी तैयारी करा सकूं और बिल्कुल फटाफट से आपको लर्न करा सकूं, प्रैक्टिस करा सकूं और आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाइए। क्योंकि बहुत बड़ा एक सेक्शन ऐसा है जो कोचिंग नहीं कर सकता है और जिसको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पाता और इसलिए वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो मैं उस सेक्शन को कवर करना चाहती हूँ ताकि वो भी एक अच्छी सी तैयारी करके सिलेक्शन ले सकें, प्रतियोगी परीक्षा को पास कर सकें और एक अच्छा जीवन जी सकें। तो हमेशा सफलता का ना पैमाना बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है। सफलता आपके खुद के अंदर है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, अपने आप को खुद मोटिवेट करिए, हर दिन मोटिवेट करिए। और जिस दिन भी आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते हैं, उस दिन आप जरूर अपने आप को थोड़ी देर बैठ करके ये मनन करिए कि क्या मैं वाकई ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और अगर आपके पास 2 माइनस पॉइंट आपको दिखते हैं कि मेरा मैथ्स कमजोर है और मेरी रीजनिंग कमजोर है, तो आप फटाक से इधर जंप कर जाइए कि मेरा ये सेक्शन बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 100 में 100 सॉल्व करने ही नहीं होते हैं। 100 में 65% जिनका आता है वो पास कर जाते हैं, यानी कि क्वालिफाई कर जाते हैं। तो 65% की तैयारी करनी है आपको। प्रतियोगी परीक्षा के उसमें टॉप करना नहीं होता है, सिलेक्शन लेना होता है। पीटी में क्वालिफाई करने के लिए, सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, यानी क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होता है। तो इसके लिए आपको अपने आप को नेगेटिव नहीं फील कराना है कि मुझे 100 में 100 करना है। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है और उसकी तैयारी करनी है। पहले क्वालिफाई करने की तैयारी कर लीजिए तो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब इस क्लास से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के इस सिलेबस से रिलेटेड, तो आप मुझसे जरूर पूछिए, मेल करिए या कमेंट करिए। दूसरा, अगली क्लास में हम ये एक एक सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। जैसे एक क्लास में हिस्ट्री का डिस्कस करेंगे, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। फिर ज्योग्राफी का डिस्कस करेंगे, सेम वही प्रोसेस। फिर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इसके बाद रीजनिंग और उसके बाद इंग्लिश। मैथ्स की प्रिपरेशन मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि वो मेरा सेक्शन नहीं है, लेकिन मैं बाकी प्रिपरेशन आपको करा दूंगी। तो अगर आपको ये सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पे देखनी है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, अगर वो रेड दिख रहा है तो उसको क्लिक करके उसके बगल में एक बेल बना हुआ है, उसको क्लिक कर लीजिए ताकि सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाए। मेरी क्लासेस बिल्कुल फ्री में है और पुरानी जितनी भी क्लासेस है ना, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उस पर जाके क्लासेस को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।